Question number 2, page number 216. A firm consisting of a partner, Mahesh, Suresh and Yogesh decided to dissolve the partnership. मतलब वहां पर तीन पार्टनर है, महेश, सुरेश और योगेश, तीनों ने डिसाइड किया कि बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं. डिसॉल्व मतलब बंद कर रहे हैं. They decided to take over the certain assets and liabilities and continue business separately. उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि बिजनेस को हम लोग सेट आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना सेपरेट ऑपरेट करने वाले हैं. द बिजनेस बैलेंस शीट वाज एज अंडर. बैलेंस शीट में क्या क्या दिया देखो. पहला दिया है कैपिटल अकाउंट, उसमें महेश, सुरेश और योगेश. तो कैपिटल अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में. उसके बाद क्रेडिटर्स आउटसाइडर्स है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा और लोन भी आपका कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में. नाउ कम टू असेट साइड. असेट में दिया है पहले फर्नीचर, सैंड्री असेट, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश. तो फर्नीचर, सैंड्री असेट, डेटर्स और स्टॉक आएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में और कैश आ जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में. मतलब यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, ताकि बैलेंस शीट का कोई भी बैलेंस वहां पे बचना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, इट वाज एग्रीड एज अंडर. कुछ एग्रीड दिया, एग्रीमेंट दिया, दैट इज एडजस्टमेंट दिया है. महेश इज टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 1600 एंड डेटर्स अमाउंटेड टू 40,000 एट 34,400. मेक द करेक्शन. करेक्शन करो, वहां पे 34,400 आएगा. सिंपल. He accepted the creditor of 12,000 at that figure. मतलब महेश ने फर्नीचर भी लेकर गया, डेटर्स भी लेकर गया और क्रेडिटर भी ले जाने के लिए वो रेडी हो गया. सेकंड कहता है सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक फॉर 14,000 एंड सैंड्री एसेट वर्थ ₹16,000 एट 14,400 ओनली. मतलब सुरेश स्टॉक और सैंड्री एसेट ले जाने के लिए तैयार है. Yogesh is to take over the remaining sundry asset at 16,000. Assume that the responsibility for the discharge of loan together with accrued interest on 60 rupees, which was not recorded in the books of accounts. मतलब यहाँ पर योगेश बाकी के सन्ड्री असेट्स को भी लेकर जाना चाहता है और साथ ही साथ वो रेडी है टू डिस्चार्ज द लोन विद द इंटरेस्ट ऑफ 60 रुपीज. ओके. Dissolution expenses 540. The remaining debtor realized 4,200 only, and the necessary adjustment were made by partner to settle their accounts. Difficulty: prepare realization account, partners capital account, cash account after reviewing effect of the above adjustments. सबसे पहले डिसोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे अकाउंट्स को ट्रांसफर करना है. तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दिया देखो जरा, कैपिटल दिया है. तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. महेश का कितना है 55,000, सुरेश एंड योगेश 14,000. कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट में क्या दिया है, क्रेडिटर्स. तो वहां पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय लायबिलिटीज, जिसके अंदर क्रेडिटर्स एंड लोन. क्रेडिटर्स कितना कहता है बेटा, 12,000 एंड लोन का 3,000. कोई दिक्कत? असेट की तरफ आ जाओ. असेट्स में यहाँ पे डेबिट में डालो 2 असेट्स. पहला आइटम है फर्नीचर, कितना 2,000. नेक्स्ट आइटम है बेटा सैंड्री असेट 34,000. डेटर्स RDDP दिया है तो इनर वाला अमाउंट कितना है 48,400 और RDD कितना है 2,400. दोनों को सेग्रीगेट करने का, समझा. नेक्स्ट आइटम क्या बोलता है, स्टॉक. हाउ मच 15,600 एंड लास्ट कैश. कैश अकाउंट डेबिट साइड 6,400. बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. जस्ट टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड एज वेल. 15 तो 17,400. यहाँ पर देखो 34 + 2 36, उसके बाद 48, 49
और 15, तो 20 कैरी 2, 5 4 9 1 10, 1 लाख। चेक करो डेबिट का टोटल 1 लाख आता है क्या? ओके, आ रहा है ना? देखो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमने क्या कर दिए, पोस्टिंग कर दी। अब बैलेंस शीट में कोई भी आइटम बचा हुआ नहीं है। नाउ कम टू इट वाज एग्रीड दैट, क्या एडजस्टमेंट दिया देखो, महेश इज टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 1600 एंड डेटर्स अमाउंटेड टू 40,000 एट 34,400 ओनली। करेक्शन करने के बाद he accepted that creditor for 12,000 at that figure। मतलब महेश क्या कहता है, वो फर्नीचर भी लेकर जाएगा और डेटर्स भी लेकर जाएगा। फर्नीचर और डेटर्स वो लेकर जाने के लिए तैयार है, लेकिन डेटर भी वो भी थोड़ा सा। कौन लेकर जा रहा है? महेश। असेट कहाँ पर है? डेबिट। तो लेकर जाते समय कहाँ पर आएगा? क्रेडिट। यहाँ पर किसका नाम आएगा? बाय। किसका नाम आएगा? महेश कैपिटल अकाउंट। किसका नाम है बेटा? महेश कैपिटल अकाउंट। महेश क्या क्या लेकर जा रहा है? महेश डेटर्स और फर्नीचर दोनों लेकर जा रहा है। फर्नीचर को कितने में लेकर जा रहा है? 1600 एंड डेटर्स को 34,400। इफ यू टेक द टोटल द अमाउंट विल बी 36,000। डिफिकल्टी फुल स्टॉप। ही ऑल्सो, उसने आगे भी दिया, ही एक्सेप्टेड दैट क्रेडिटर ऑफ 12,000 एट दैट फिगर। वो क्रेडिटर भी लेकर जाएगा। तो क्रेडिटर किधर है? लायबिलिटी में, दैट इज क्रेडिट साइड। तो लेकर जाएगा तो कहां पर आएगा? डेबिट में। तो महेश कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? यहां पर क्या जाएगा? क्रेडिटर्स 12,000। अरे समझ में आ रहा है? असेट है, लेकर गया तो कहाँ आएगा? क्रेडिट। लायबिलिटी है, लेकर गया तो किधर आएगा? डेबिट। अब ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट डालेंगे क्या? यस। कैसे? रियलाइजेशन के डेबिट में महेश का नाम है, तो महेश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। चलो, महेश के कॉलम में 12,000। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में महेश का नाम है, तो महेश के डेबिट में किसका नाम आएगा? टू रियलाइजेशन। कितना? 36,000। कोई दिक्कत? आगे सेकेंड एडजस्टमेंट, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल दिस स्टॉक फॉर 14,000, सन्ड्री एसेट वर्थ रुपीज 16,000 एट 14,400 ओनली। अब सुरेश क्या लेके जा रहा है? सुरेश क्या लेकर जा रहा है? सुरेश स्टॉक और सन्ड्री एसेट लेकर जा रहा है। तो यहां पर किसका नाम आएगा? सुरेश का। सुरेश कैपिटल अकाउंट। चलो, क्या क्या लेकर जा रहा है? सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है और स्टॉक। बेटा सन्ड्री एसेट का वैल्यू कितना बोलता है? 14,400 और स्टॉक की वैल्यू कितना बोलता है? 14,000 है ना? टेक द टोटल 28,400। चेक करो सेंटेंस में और कुछ बोला है क्या? देखो जरा, एक ही सेंटेंस दिया है ना। सुरेश क्या लेकर जा रहा है? सुरेश सन्ड्री एसेट और स्टॉक लेकर जा रहा है। सन्ड्री एसेट में भी क्या बोला? 16,000 का एसेट 14,400 में लेकर जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट है। कहां पर है? क्रेडिट। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? डेबिट। किसका डेबिट? सुरेश के डेबिट में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम है? सुरेश। तो सुरेश के डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। अमाउंट कितना है? 28,400। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ काम हो गया ना अपना। क्या करूंगा? यहाँ पे भी रियलाइजेशन लिखूंगा, फिर सुरेश का उससे अच्छा है ना कॉलम, लिख देने का, उसमें टाइम बचेगा। नेक्स्ट बोलो, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट फॉर 16,000 and assume that the responsibility for the discharge of loan together with interest on loan is 60 rupees which has not been recorded in the books। योगेश क्या बोलता है? मैं बाकी का सन्ड्री एसेट लेकर जाऊंगा। योगेश क्या लेकर जा रहा है? बाकी के सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है। अरे बेटा सेंटेंस रीड किया, सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है, वो भी कितने में लेकर जा रहा है? 16,000 में। समझा? उसके साथ साथ ही इज रेडी टू डिस्चार्ज द लोन विद द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 60 रुपीज। समझा? विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। योगेश क्या बोलता है कि ये लोन का 3,000 रुपया है ना, वो मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। तो
लोन क्रेडिट में, तो डिस्चार्ज करेगा तो किधर आएगा, डेबिट में। किसके नाम पर आएगा बेटा, योगेश। योगेश क्या बोलता है, मैं लोन का कितना दे दूंगा बेटा, लोन का कितना दे दूंगा, 3000 रुपीज। बोला है क्या, देखो वहां पर देखो, लोन का वैल्यू बोला है क्या, नहीं। अज्यूम दैट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लोन, डिस्चार्ज ऑफ लोन, लोन का डिस्चार्ज कितना रुपया, 3000 रुपया, along with interest on loan, along with interest on loan amounted to 60 rupees which is not recorded in the books। ये 60 रुपया बुक में लिखा नहीं था, हमने लिख दिया, तो यानी टोटल वो कितना देने के लिए रेडी होगा, 3060, 3060। मतलब योगेश असेट लेकर जा रहा है और लाइबिलिटी पेड ऑफ कर रहा है, योगेश असेट लेकर जा रहा है और लाइबिलिटी पेड ऑफ कर रहा है, तो दोनों की एंट्री आएगी, कैसे आएगी, रियलाइजेशन के डेबिट में बेटा योगेश का नाम है, तो योगेश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन, 3060, एक के साथ दोनों काम हो गया। रियलाइजेशन के क्रेडिट में योगेश का नाम है, तो योगेश के डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन, कितना, 16,000। थोड़ी सी मेहनत अपनी बच गई, शॉर्टकट में हो गया काम तीनों। आगे बढ़ते बेटा, फोर्थ, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 540। बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना बोलता है, 540। तो एक्सपेंसेस कहां से पे करेंगे, कैश से। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में किसका नाम है बेटा, कैश, तो कैश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बाय रियलाइजेशन, कितना, 540। कोई दिक्कत, नेक्स्ट, द रिमेनिंग डेटर्स आर रियलाइज 4200 ओनली। बाकी के जो डेटर्स है वो 4200 का रियलाइज वैल्यू हुआ। डेटर असेट में कि लायबिलिटी में, असेट, तो रियलाइजेशन कहां पे आएगा, क्रेडिट में, कैश में, ब्रैकेट में लिख दे डेटर्स, कितना, अच्छा सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा बेटा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम, तो कैश के डेबिट में किसका नाम आएगा बेटा, रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके अलावा दस नेसेसरी एडजस्टमेंट वर टेकन बाय पार्टनर टू सेटल देयर अकाउंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट मतलब कर दिया सब कुछ, और कुछ बचा है क्या, देखो जस्ट एक बार जस्ट चेक करो, फर्नीचर गया, यस, असेट गया है, यस, डेटर गया, इधर भी गया, इधर भी गया, स्टॉक भी गया, मतलब सारे असेट चले गए, क्रेडिटर गया, यस, लोन गया, यस, आरडीडी तो डेटर के साथ सेटल हो जाता है, मतलब हमारे सारे असेट्स एंड सारी लायबिलिटी क्या हो गई, चली गई। अब क्या करोगे, टोटल, टेक द टोटल ऑफ दिस, तो यहाँ पे 1,00,000, 1,12,000, 1,15,000, 1,15,000, ठीक है, 540 प्लस 60 तो 600। डेबिट का टोटल 1,15,600। क्रेडिट देखते हैं, 17 प्लस 36 कितना होता है, 43, 53,400, 53,400, 28 प्लस 16 तो 30, 44,400 और 4,200। तो इफ यू टेक द टोटल 10 कैरी 1, 4 for 12 कैरी 1, 6 प्लस 4 10, 1,02,000। तो बेटा डेबिट बड़ा दिख रहा है कि क्रेडिट बड़ा दिख रहा है, 1,15,000 बड़ा है ना, तो 115,600 बड़ा है। यही टोटल आप लोग यहाँ पर भी लिखो, सिंपल। अच्छा उसमें से 1,02,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 13,600, सही, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा इस बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे, लॉस। लॉस क्या, लॉस ऑन रियलाइजेशन, कितना, 13,600। कितने पार्टनर्स है, 3, महेश, सुरेश। चेक कर बेटा क्वेश्चन में जब हम लोग ने स्टार्टिंग किया था कहीं पे रेशियो दिया था क्या, चेक करो, कहीं पे नहीं दिया था, तो 1, 1 और 1, तो डिवाइडेड बाय 3 कर बेटा इसको, तो 3 4 12 कैरी 1, 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9, 3 3 9, तो 3 3 करे आ जाएगा, तो 4 5 3 3, 4 5 3 4 कर दो एक जगह पे, क्यों, पॉइंट का फर्क आएगा ना, लास्ट में 0 चाहिए तो 2 बार अगर 3 3 लिया तो लास्ट वाले में क्या लो, 4 ले लो,
या पहले वाले में 4 लिए तो बाकी सब में 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्रेडिट में आया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। तो डेबिट में लिखोगे बेटा 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन। चलो कितना? 4533 4533 4534, कोई दिक्कत? नाउ वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। चेक करो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आता है। तो देखो 55 प्लस 12 67, ये 67 बेटा यहाँ पर भी लिखो 67। तो देखो 36 प्लस 4 कितना होता है? 40। तो 67 में से 40 गया, ठीक है। तो 27 और 3 था, 533 और माइनस करो तो इट कम्स टू 26 947 नहीं 967। जरा चेक करो बरा, 967 ऐसा कुछ आएगा नहीं, 29,000 समथिंग सॉरी 30 40 67,000 माइनस 40,000 533 7 6 4 6 2 6 26 46 7 आ गया। अब सुरेश का देखो बेटा, यहाँ पे 28 प्लस 4 32 बड़ा है, वहाँ पे 20 छोटा है। तो कितना? 28 प्लस 4 32 933 32 933। तो माइनस 20 किया तो कितना? 12,933 आ गया। एक बैलेंसिंग यहाँ पर, एक बैलेंसिंग वहाँ पर। 14 प्लस 3 17 होता है, यहाँ पर देखो 20 है तो 2534 2534 माइनस करो 17 060 2534 माइनस करते 4 आ गया इधर, 30 में से 6 गया तो 7 4 एज इट इज, 10 में 7 गया तो 3 इधर 0 तो 3474। क्लियर? कुछ बैलेंसिंग यहाँ पर मिला, कुछ बैलेंसिंग वहाँ पर मिला। अच्छा, यहाँ पर मिला तो यहाँ पर भी बेटा लिखो टू कैश अकाउंट, और यहाँ मिला तो यहाँ पर भी लिखो बाय कैश अकाउंट। सिंपल। मनोज के डेबिट में कैश आया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। किसका नाम? मनोज, सॉरी महेश, महेश कैपिटल अकाउंट 26467। और यहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ पर क्या आएगा? डेबिट में। किसका नाम? सुरेश कैपिटल कितना? 12933। और यहाँ पर योगेश कैपिटल अकाउंट। चलो अमाउंट बोलो 3474। बेटा जस्ट चेक द टोटल, दोनों का टोटल आपका सेम आना चाहिए। लास्ट में 7 सेम है, कैरी 6 प्लस 4 10 कैरी 1 27007। चेक करो यहाँ पर 7 7 से 10 कैरी 1 8 5 2 7 7 और 9 15 16 16 4 20 कैरी 2 8 4 12 12 12 24 24 और 3 27। देखो वही आ रहा है, दोनों साइड अगर सेम आ रहा है इसका मतलब अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी? श्योर? कॉन्फिडेंस? पक्का? यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या था, आपको एक एक स्टेटमेंट पे असेट्स को भी रियलाइज करने बोला था और लायबिलिटी को भी। अब रियलाइज बोलेगा तो कैश से जाएगा, और डिस्चार्ज बोलेगा या टेक ओवर बोलेगा तो पार्टनर का नाम आएगा। पार्टनर में भी महेश बोला तो महेश, योगेश बोला तो योगेश, सुरेश बोला तो सुरेश। अच्छा, यहाँ पर क्रेडिट है तो उनके डेबिट में भी जाएगा, तो यानी रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया तो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट के डेबिट में आएगा। और कौन सा? जो टोटल अमाउंट लिख रहे हैं उसके हिसाब से। हमें सिर्फ जस्ट चेक करना है कि कोई भी असेट्स हमारा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी लायबिलिटी हमारा छूटना नहीं चाहिए। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में से एक आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। तो मैंने बताया था 90% से ज़्यादा सब में आपको क्या मिलेगा? लॉस ही मिलेगा। वो लॉस का एडजस्ट करके आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और वो बैलेंसिंग फिगर हमारा कैश या बैंक अकाउंट से एडजस्ट होगा, क्योंकि ये अकाउंट क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। तो डिसॉल्व हो रहा है तो इसका कोई भी इफेक्ट बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट हमने क्या किया है? बेच दी है।
बैलेंस शीट के सारे एसेट्स हमने क्या कर दिए, बेच दिए, लायबिलिटी पेड ऑफ कर दी, तो यानी कैश अकाउंट आपस में क्या होगा, एडजस्ट होना चाहिए। डिफिकल्टी इसमें